लगातार जारी है। जी जी, तो एनआईए के द्वारा जो अभी जी कहीं ऐसे भी खुलासे हुए हैं कि उनके पास से ऐसी पेन ड्राइव, डिजिटल दस्तावेज जब्त हुआ है। उन दस्तावेजों से स्पष्ट दिख रहा है कि ये लोग किन किन गतिविधियों में सम्मिलित हैं। इससे साफ देखा जाता है कि इन लोगों के जो पेन ड्राइव मिली है, जो डिजिटल दस्तावेज मिले हैं, वो कहीं ना कहीं देश विरोधी जो भावनाओं को भड़काने की कोशिश की जा रही थी। जी जी इस पर हमारे साथ और जानकारी के लिए हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे भी जुड़ रहे हैं। अमित जी, लगातार कार्रवाई की जा रही है पीएफआई फंडिंग को लेकर, पीएफआई से जुड़े लोगों को लेकर लगातार एनआईए कार्रवाई कर रही है, तो इसको लेकर अभी तक कितने लोग की गिरफ्तारी हुई है और आगे क्या किस प्रकार से कार्रवाई आगे बढ़ रही है? देखिए, देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो निजामुद्दीन, शाहीन बाग जैसे कुछ इलाकों से लगभग अब तक 4 लोगों की पुष्टि हुई है कि 4 लोग जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अलावा कई संदिग्धों से पूछताछ लगातार जारी है, तो गिरफ्तार लोग हैं, इनकी संख्या जो है वो बढ़ सकती है। दूसरा, यूपी की बात करें तो यूपी में 1 दर्जन से ज्यादा लोग जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। अलग अलग राज्यों, असम की बात करें तो आधा दर्जन से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए हैं। कर्नाटका की बात करें लगभग 25 से ज्यादा लोग अब तक हिरासत में लिए गए हैं। तो तमाम राज्यों से अलग अलग जो है वो ईडी और एनआईए की राज्य सरकार के साथ संयुक्त कार्रवाई जारी है। और सबसे बड़ी चीज कि इस बार क्योंकि लगातार जो जांच एजेंसियां हैं लगातार पहले से सबूत जुटा रही है और सबूत इतने ज्यादा मिल चुके हैं जिसके बाद इस कार्रवाई को ताबड़तोड़ अंजाम दिया जा रहा है। यहाँ पे दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में अभी तक जो है वो छापेमारी की कार्रवाई लगातार जारी है। ऐसा नहीं है कि कार्रवाई पूरी हो चुकी है। और दूसरा, तमाम राज्यों से भी लगातार इनपुट लिए जा रहे हैं क्योंकि हेड ऑफिस जो है वो दिल्ली में खासतौर पर एमएचए अजीत डोभाल जो कि एनएसए प्रमुख है उनकी अगुवाई में बनाया गया है। जाहिर तौर पे पल-पल की रिपोर्ट जो है गृह मंत्रालय में जा रही है। और दूसरी बड़ी चीज कि अब जो खासतौर पर कर्नाटक और केरल जैसे तमाम राज्यों में लगातार बड़ा विरोध देखने को मिल रहा था और उन संदिग्धों पे भी नजर है कि क्या पीएफआई से जुड़े लोगों ने इस तरह लोगों को उकसाया है, जिस तरह की चीजें जो है वो खास तौर पे तमाम जो पिछले 106 लोग गिरफ्तार किए गए थे उनकी गिरफ्तारी के बाद देखने को मिल रही है। जी अमित जी, अगर इस कार्रवाई की बात की जाए तो पीएफआई को लेकर ये कार्रवाई की जा रही है, क्या इस पीएफआई से जुड़े भी किस संगठनों के नाम इस कार्रवाई में सामने आए हैं? देखिए, पीएफआई की बात करें तो उसके साथ में एसडीपीआई, कर्नाटक के संगठन, केरल के संगठन, तमाम इन संगठनों को मिलके पीएफआई बना था। खास तौर पे अगर हम बात करें 2006 के बाद इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया गया था और कहा था कि ये वेलफेयर एसोसिएशन है जो कि गरीबों और मजलूमों के लिए काम करती है, समाज सेवा के काम करती है। लेकिन तमाम चीजें जो है वो खास तौर पे जिस तरह से जगह जगह कई दंगे भड़के और उसके बाद फिर पीएफआई का कनेक्शन देखने को मिला, उसके बाद आगे की जांच जो है वो खास तौर पर चालू हुई। पहले राज्य पुलिस, जो राज्यों की पुलिस है वो लगातार मामले लेके जांच कर रही थी, फिर उसमें ईडी इन्वॉल्व हुआ और ईडी की इन्वॉल्वमेंट के बाद इस तरह की चीजें निकल आई कि पीएफआई कहीं ना कहीं संदिग्ध भूमिका में है। यूपी जैसे कई राज्य जो है पहले इससे बैन की बात कह चुके हैं, तमाम अपनी रिपोर्ट जो है वो केंद्र सरकार को भेज चुके हैं। जरूरत थी एक कार्रवाई की और अब जो ये कार्रवाई है ये खासतौर पर केंद्रीय एजेंसियां जो है वो लगातार करती हुई नजर आ रही है। जी इसके साथ हमारे साथ लखनऊ से सुनील भी जुड़े हैं। सुनील, भोपाल से हमारे साथ सुनील भी जुड़ रहे हैं, इस पर माफ कीजिएगा। तो सुनील, लगातार कार्रवाई की जा रही है, हर जिलों पे कार्रवाई की जा रही है, अलग अलग जिलों से कार्रवाई देखने को मिल रही है। तो अभी भोपाल में जो कार्रवाई की गई है, ये कार्रवाई कितनी आगे बढ़ी है और कार्रवाई में अभी तक कितने लोग सामने आए हैं नाम? जी देखिए, लगातार सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात को 20 संदिग्ध को उठाया गया था। भोपाल, उज्जैन, खरगोन, कई जो भोपाल के जो 8 जिले हैं, तकरीबन 8 जिलों में से 22 संदिग्ध को अभी उठाया गया था। उन लोगों से अभी सर्चिंग जारी है, पूछताछ जारी है। उन लोगों के पास से कहीं ऐसे दस्तावेज मिले हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं, और कई ऐसी चीजें मिली जिससे कहीं ना कहीं जो देश विरोधी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी और अभी तक लगातार सर्चिंग जारी है। जी आप सभी हमारे साथ बने रहिए और मेरठ से एक बड़ी खबर आ रही है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरठ से बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर संदिग्धों से पूछताछ में जुटी एटीएस और इंटेलिजेंस टीम।
संदिग्धों से पूछताछ में जुड़ी हुई है इंटेलिजेंस टीम। बीते दिनों भी 4 पीएफआई सदस्यों को किया गया था गिरफ्तार। खरखोदा थाना क्षेत्र से पीएफआई सदस्य हुए थे गिरफ्तार, जिनसे पूछताछ की जा रही है। थाना लिसौड़ी गेट क्षेत्र से एक अधिवक्ता को भी हिरासत में लिया गया था। ये मेरठ से आप तक खबर पहुंचा रहे हैं, जहां पर एटीएस और इंटेलिजेंस टीम की लगातार कार्रवाई जारी है और लगातार पूछताछ की जा रही है। कई थाना क्षेत्रों में एटीएस और इंटेलिजेंस के द्वारा ये छापेमारी की गई और पीएफआई से जुड़े कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि इस पर और हमारे साथ इस पर खबर के लिए हमारे साथ मेरठ से राजू शर्मा हमारे साथ संवाददाता जुड़ रहे हैं। राजू, अब मेरठ में भी कार्रवाई की जा रही है, मेरठ में भी एटीएस के द्वारा ये कार्रवाई की गई है और कई लोगों के नाम निकल कर सामने आए, इसको लेकर क्या जानकारी है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मेरठ में दिन निकलते ही एटीएस और इंटेलिजेंस की टीम ने छापेमारी की है। पीएफआई के सदस्य हिरासत में लिए गए हैं। कई संदिग्धों से भी एटीएस और इंटेलिजेंस टीम पूछताछ कर रही है। मेरठ में देर रात 3 बजे ये पूरी छापेमारी की गई। उसके बाद जो है हड़कंप मच गया। मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना एक क्षेत्र पड़ता है, उससे पहले भी कहीं वहां पर संदिग्ध पकड़े गए और एक सरूरपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तारी की गई। कुल मिलाकर 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। बताया गया है कि ये तीनों पीएफआई के सक्रिय सदस्य थे और अब से 4 दिन पहले भी मेरठ में जो है एटीएस और एनआईए के द्वारा छापेमारी की गई थी। उस दौरान भी 4 लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद उन्हें खरखोदा थाना क्षेत्र से जेल भेज दिया गया था। कुल मिलाकर एनआईए और एटीएस की जो टीम है वो लगातार छापेमारी कर रही है। प्रयास है कि जो संदिग्ध लोग हैं, देश में भड़काऊ हिंसा फैलाना चाहते हैं और राष्ट्रीय गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं, उन लोगों पर लगाम लगाई जा सके और उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। कुल मिलाकर ये बड़ी छापेमारी मेरठ में आज की गई है। कुल मिलाकर 3 लोगों को गिरफ्तार किए गए। फुरकान नाम का सदस्य है पीएफआई का बताया गया है, जो अधिवक्ता भी बताया गया है। पुलिस द्वारा जो जानकारी मिली है वो बताया गया है कि फुरकान एक अधिवक्ता है, जिसे एटीएस और इंटेलिजेंस टीम ने लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के एक इलाके से हिरासत में लिया है और पूछताछ में जुटी है। कुल मिलाकर जो संदिग्ध है इनसे पूछताछ एटीएस और इंटेलिजेंस एनआईए कर रही है और प्रयास है कि जो राष्ट्रीय जो देश विरोधी गतिविधियों में लोग संलिप्त है उन पर लगाम लगाई जा सके और इसे रोका जा सके। जी। इसके साथ ही आपको बता दें कि मोदी नगर से भी खबर आ रही है, गाजियाबाद से खबर, जहां पर एनआईए टीम के द्वारा छापेमारी की गई है। एनआईए के द्वारा गाजियाबाद में छापेमारी की गई। मोदी नगर थाना क्षेत्र के कलछीना गांव में ये छापेमारी की गई है। पूछताछ के लिए 11 लोगों को हिरासत में लिया गया। गाजियाबाद में ली गई छापेमारी, जहां पर 11 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। एनआईए टीम के द्वारा ये लगातार छापेमारी की जा रही। ये गाजियाबाद से आप तक खबर पहुंचा रहे हैं, जहां पर एनआईए के द्वारा लगातार छापेमारी जारी है और अब मोदी नगर थाना क्षेत्र के कलछीना गांव में इस छापेमारी के तहत लोगों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के लिए 11 लोगों को हिरासत में लिया गया है। गाजियाबाद से आप तक खबर पहुंचा रहे हैं, जहां पर एनआईए टीम के द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है और अब इस छापेमारी में 11 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। पूछताछ के लिए 11 लोगों को हिरासत में लिया गया है। एनआईए टीम के द्वारा ये छापेमारी जारी है। तो आपको बता दें कि लगातार कई इलाकों में छापेमारी की जा रही है, कई राज्यों में लगातार छापेमारी का सिलसिला जारी है और अब गाजियाबाद से आप तक खबर पहुंचा रहे हैं। तो आपको बता दें कि इस पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ अमित दुबे जुड़ रहे हैं। अमित जी, लगातार कार्रवाई जारी है और लगातार ये कार्रवाई की जा रही है, तो पीएफआई को लेकर अगर कहा जाए तो कुछ लोग कुछ का कहना ये है कि पीएफआई पर जो कार्रवाई हो रही है वही सही है, तो कईयों का कहना ये भी है कि पीएफआई पर कार्रवाई एक गलत तरीका है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? अमित जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक अनम्यूट कर लीजिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि तमाम दलों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं पसोपेश में है। सरकार को कैसे घेरा जाए, इस बात की रणनीति लगातार तय करते हुए दिखते हैं। अगर रिसेंटली हम कांग्रेस के वक्तव्य की बात करें तो कांग्रेस का कहना था कि अगर पीएफआई से इतना बड़ा खतरा है तो सरकार इतने साल से क्या कर रही थी। 2014 में मोदी की सरकार आ गई थी और ऐसे में उसे पहले ही इस तरह की कार्रवाई करना चाहिए, उसे बैन करना चाहिए। लेकिन सरकार अपने नजरिए से चीजों को देख रही है, तमाम तरह के सबूत जुटा रही है, तमाम
चीजें जो है वो कहीं ना कहीं तमाम एजेंसियों के रडार पे, चाहे वो एनआईए की बात करें, ईडी की बात करें, सीबीआई की बात करें, आईबी की बात करें, तो लगातार इन चीजों की मॉनिटरिंग सरकार की तरफ से की जा रही है। इसमें कहीं कोई दो राय नजर नहीं आती। जिस तरह का ऑपरेशन ऑक्टोपस जो है अब गृह मंत्रालय की तरफ से रिसेंटली दिखाई पड़ा है, खासतौर पर इस महीने जो लगातार पीएफआई पे कार्रवाई हो रही है। दूसरी बड़ी चीज की कई जो है, खासतौर पे अगर हम सपा सांसद वर्ग की बात करें, स्पीकर रहमान वर्ग की बात करें, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक वेलफेयर एसोसिएशन है, सरकार जो है भेदभाव के अनुसार कार्रवाई करे, समुदाय विशेष के खिलाफ कार्रवाई करे, तमाम तरह का आरोप जो है वो सरकार के ऊपर यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। और यही सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं सरकार के ध्यान में होगी, जिस वजह से अब तक भले ही तमाम दल इस बात को कह के अपना पल्ला झाड़ने कि अब तक आखिरकार पीएफआई को बैन क्यों नहीं किया गया, लेकिन सरकार अब जो है वो कहीं ना कहीं जवाब देने की स्थिति में दिख रही है। जिस तरह से तमाम सबूत जो है वो लगातार जुटाए जा रहे हैं। केंद्र के दर्शकों को मैं लगातार बता रहा हूँ कि ये कार्रवाई कोई एकदम की कार्रवाई नहीं है, लगातार कार्रवाई का एक प्रोसीजर जो है वो पूरी तरह तैयार किया गया। पहले पहली छापेमारी, दूसरी, तीसरी, चौथी, और लगातार जो सबूत जुटाए जा रहे हैं उसके अनुसार अगली छापेमारी की जा रही है। और यही वजह है कि पिछली बार 106 और अभी रिसेंटली जो है 45 से ज्यादा लोग अब तक हिरासत में लिए जा चुके हैं देश भर में। इनकी संख्या अभी और ज्यादा बढ़ सकती है। तो किस तरह से जो एजेंसियां हैं वो लगातार न सिर्फ चीजों को मॉनिटर कर रही थी, अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही थी, इससे समझा और देखा जा सकता है। लेकिन किसी संगठन पे बैन लगाने से क्या इस तरह की चीजों को रोका जा सकता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। जब तक कि हम संगठन की जड़ों तक नहीं पहुंचते और उसकी जड़ों को खोदकर नहीं निकालते हैं, यानी कि कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे, सिर्फ संगठन के नाम से लोगों का जो लोग एक्टिव हैं उन्हें निष्क्रिय नहीं किया जा सकता है। पहले जरूरी है कि एक जमीनी कार्रवाई हो और उसी कार्रवाई को ये एजेंसियां अंजाम दे रही है, जिससे कि पीएफआई के बैन का या तमाम जो चीजें सामने निकल कर आ रही है उसका मार्ग प्रशस्त हो सके। जी, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और अहम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है। एनआईए के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, लगातार छापेमारी की जा रही है और अब गाजियाबाद में छापेमारी में 11 लोगों को एनआईए के द्वारा गिरफ्तार किया गया। तो आपको बता दें कि अगले राज्यों में की जा रही छापेमारी, जहां पर लगातार छापेमारी की जा रही है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।